stunning looks than Swift. मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है। ये आज उस किस्म का दिन है दोस्त जहाँ सब नींद में चल रहे हैं। हम तो 5 घंटे से नींद में चल रहे हैं ये सोच के कि यहाँ पे मुकाबला होगा, लेकिन नहीं हुआ और नतीजा ये है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? इट्स लवली टू सी यू। वी आर सो हैप्पी दैट यू आर विद अस ऑन आवर शो। हमारा शो जहाँ पे हमारा अड्डा आपके सामने हर वक्त आता ही है, वहाँ पे कोलंबो में तो मुकाबला नहीं हुआ। मुकाबला लेकिन अभी जहाँ पे रुका था वहीं रुक गया है और नतीजा ये है कि जो रिजर्व डे है इट हैज़ कम इनटू एक्शन एंड द रिजर्व डे मीन्स कल 3 बजे IST पर मुकाबला जहाँ रुका था 24.1 ओवर्स पे वहाँ पे शुरू होगा। सामने होंगे विराट कोहली और KL राहुल और उनके सामने होंगे पाकिस्तान के गेंदबाज। अमोल मजूमदार हमारे साथ हैं, विशाल हैं, यश हैं और शायर साहब। सही साहब, सही। अभी तक की सर अतरंगी प्रेडिक्शन की अगर आप बात करें, पहला प्रेडिक्शन सही। कौन सा? वो भी बता दें। सारे बारिश। अच्छा, इन्होंने प्रेडिक्शन करी सारे दिन। एज थिंग्स स्टैंड पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल खेल रही है। According to him. Not according to me. Actually, मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक लगातार वहां पर बारिश है। मैं उनकी बातों को सिर्फ एक अल्फाज देते हुए रखा है। Being that third man. थर्ड अंपायर। क्या बात। शायरी भी शायर भाई, see you got to give him credit. Exactly. हमने 3 दिन से इनका बड़ा मजाक उड़ाया है, आज क्रेडिट देना पड़ेगा। हेलमेट भाई साहब, हेलमेट आते आते रह गई। ईशान किशन थे, राहुल टीम में नहीं थे, वो तो आखिरी मोमेंट पर आए हैं। श्रेयस अय्यर टची टॉपिक, उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन स्पैज़म हो गया उसको आखिरी मोमेंट। मजे की बात ये भी कि जो इन गेम प्रेडिक्शन था आज का, ये तो इनका सीजन प्रेडिक्शन था, फिर इन गेम प्रेडिक्शन आज पहला मौका होगा जब सबके सब गलत, लेकिन सबके सब टू एन एक्सटेंट खुश भी। एक वो कैच गया था स्लिप के बीच में से नहीं, लेकिन आप प्रेडिक्शन एक तरफ, वो हेलमेट का एक थर्ड मैन की तरफ गया था जो जस्ट ड्रॉप हो गया था, और एक शाहीन अफरीदी ने एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया था लेकिन लपक नहीं पाए थे। यही वाला वही थर्ड मैन, वो थर्ड मैन वाला, और एक शायद रिप्ले देख लिया होगा। हाँ नहीं, और एक स्लिप के बीच में से, कीपर और स्लिप के बीच में। ये 2 बार कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने 41 पर 2 ऐसा कहा था, लेकिन 10 ओवर। लेकिन सर ये 41, लेकिन सर ये जो प्रेडिक्शन में जो हार मिली है ना, इस हार का भी अपना मजा है। इस हार में भी जीत है, हम दोनों बाजीगर नहीं है, हार में भी जीत। ब्लू डाल के। हाँ, अब आप और मत बोलो। मैं ये क्योंकि लोग छोड़ देंगे भाई जब हमारे साथ अमोल मजूमदार हैं। आप बात कीजिए वो 3 पंखे की, लेटे हुए पंखे की। ये सही, ये मैं देख थोड़ी बात कर लेते हैं। वो विकेट जो नहीं गिरी पहले 10 ओवर में उसकी, नहीं वो तो ठीक है भाई, पर ये पंखे की बात बड़ी अच्छी बोली इन्होंने। हाँ, ये अतरंगी चीजें हमने देखी। क्या देखा है आपने फील्ड पे? देखिए, बारिश जब शुरू हुई, मुश्किल से लगता है 10 या 15 मिनट की बारिश थी वो। उसके बाद 2 घंटे तक शायद मुकाबला शुरू नहीं हुआ, और आपने कोशिश कितनी की, आपने वहां पर बालू लाके डाले। चलिए, ये सब चीज हम देखते रहते हैं। 3 पंखे लाए लेटे हुए, उसको लेटाकर आपने रखा। हालांकि इससे पहले भी कई चीजें हमने देखी है। गुवाहाटी का मैच याद होगा जहां पर प्रेस आयरन आ गई थी। विशाखापट्टनम में हेयर ड्रायर निकला था। लेकिन इन चीजों को छोड़ के मैं अपनी एक आप बीती बताता हूँ। मैं बॉल बॉय था। अच्छा, 10-11 साल की उम्र में 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था पटना में। हाँ, अच्छा सही में? जी, सिलेक्शन कैसे हुआ? जिम्बाब्वे और केनिया का वो वर्ल्ड कप। आप खेलते थे तो आपको मतलब? मैं उस वक्त पटना डिस्ट्रिक्ट जूनियर वाले से खेल रहा था, तो उसमें बॉल बॉय मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। वो मैच मैं देख रहा था तो बारिश आती है वहाँ। बारिश आई, उस वक्त मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, बिहार के। अच्छा, बताना जरूरी था? हाँ, बताना जरूरी था, क्योंकि फिर ये हुआ, और मंसूर अली खान पटौदी साहब स्वर्गीय, वो मैच रेफरी बनकर आए थे उस मुकाबले में। तो जब बारिश आई और सेम कंडीशन थी, पिच के बगल में, फर्क क्या था कि यहाँ पे रनअप पर था, वहां पिच के बगल में डैम्प हो गया था। तो कई तरीके से सुखाने का प्रयास किया गया, सुखाया जा रहा था, नहीं सूख रहा था। वहां पर लालू प्रसाद यादव और बातचीत करके हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया। ये जो 3 पंखे आप देख रहे हैं ना, वो हेलीकॉप्टर आया था और पिच से थोड़ा ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। सुखाने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ नहीं, सूखा नहीं। मैच दूसरे दिन खेला गया और वहां पर एक ऐलान किया गया कि एक टिकट पर 2 दिन खेल देखो, यानी सेम टिकट अगले दिन फिर वहां पर खेल। ये तो बनता है, ये तो बनता है, नहीं तो भाई पागलपन हो जाता है वहां पे फिर। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद से, तो ये क्यों बताया फिर? नहीं, सुनिए भी तो, ये अतरंगी चीजों के बीच में उसके बाद से वो जो मुकाबला है
पटना का आखिरी मुकाबला हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर मिला नहीं। ओह, इतना महंगा पड़ा हेलीकॉप्टर कि मैच होस्ट करने के पैसे ही नहीं बचे। नहीं बचे, कुछ नहीं बचे। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। सैयद ने इतने साल पुरानी बात की तो मुझे भी याद आया, वो कई साल पहले, ऐसा लगता है मुझे कई साल पहले देखा था वो नज़ारा, जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह से बरसे आज शाहीन अफरीदी पर। आज ही था लेकिन इट फील्स लाइक इयर्स अगो, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट टू रीलिव। मजे तो आए थे उन पहले 10 ओवर में उस पारी में। 121 रन की साझेदारी देखने को मिली एंड इट वाज अटैकिंग सर। जो 16 चौके 4 छक्के एंड प्ले वुड हैव गॉन ऑन, मतलब विकेट तो गई वहाँ पे एंड उसमें आपको गेंदबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बट ये जो यहाँ पे बरसे हैं रन, बड़ा मजा आया देख के। 3 चीज़ों की मुझे तारीफ करनी है आज का जो गेम देखा। एक तो शुभमन गिल का फुटवर्क, ब्रिलियंट फुटवर्क, काम किया हुआ है पिछले 2-3 दिनों में। रोहित शर्मा का अग्रेसिव अप्रोच और जिस तरीके से उन्होंने फ्रंट फुट पर वो जो पुल मारे हैं वो देखकर पुराने रोहित शर्मा वापस याद आए। 2 और तीसरे है ग्राउंड्समैन, प्रशंसा करनी पड़ेगी। कितने 3-4 घंटे लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे कंडीशन में लाके रखे थे ग्राउंड को कि बस मैच शुरू ही होने वाला था। आप सरप्राइज हुए थे कहीं ना कहीं विद दिस अप्रोच? क्योंकि हम प्री शो में ये बात कर रहे थे कि मे बी ये वो मौका है जब ओपनर्स जस्ट कीप द ईगो असाइड, सी इट ऑफ। आप ऐसे बॉलर्स के अलावा ऐसे बॉलर्स के सामने जिन्होंने आपको डोमिनेट किया है तो सी इट ऑफ, बट दिस वाज मोर अटैक। देखिए, हम यहाँ पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं, पर हमें ऐसा लगा था कि कल का जो मैच देखा हमने उस पिच के लिहाज से हमने कहा था कि थोड़ा सा थोड़ा काटा बदलेगा बॉल का, पर यहाँ वैसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये विकेट थोड़ी सी अलग खेली है, थोड़ा सा बॉल बैट पर आ रहा था और इसीलिए वो अग्रेसिव अप्रोच जो था वो ब्रिलियंट अप्रोच मेरे हिसाब से, और एक काउंटर अटैक जैसे हो गया। पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पहले 10 ओवर में ऐसी बैटिंग देखने मिलेगी। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि हालांकि कुछ बॉल तो सीमेन हुई थी, जैसे नसीम की एक अंदर गई, शुभमन का वो कैच गया स्लिप के थ्रू, वो तो बाहर जा रही थी। उसके बावजूद उनके जो प्राइम बॉलर्स हैं उनको अटैक किया उन्होंने एकदम, मतलब निडर होके। हालांकि बीच में उसमें रोहित शर्मा ने कई गियर भी बदले। एक समय पे वो 25 बॉल में 10 रन पे थे केवल, कुछ 16 या कुछ डॉट बॉल खेल चुके थे और वो 25 बॉल में से 23 डॉट थी, क्योंकि 10 रन पे तो वो एक चौके और छक्के से पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर गियर बदला और ये जो हमने अभी आंकड़े देखे थे, सेंचुरी स्टैंड, उसके बाद फिर शादाब को भी जिस तरह से अटैक किया। शादाब का रिकॉर्ड वैसे भी थोड़ा खराब है इंडिया के खिलाफ, उसको और खराब कर दिया। मतलब मैं वही बोलने वाला था कि जो वहां पर उन्होंने गियर बदला, वो गियर तोहफा भी मिला। वो कुछ गेंदें जो देखी हमने विशाल आज शादाब खान की, वो क्या गेंद थी वो, मतलब बिल्कुल तोहफा था। थोड़ा प्रेशर का ऑप्शन भी तो नहीं है सर उनके पास पिटाई हो रही थी तो आपको लाने पड़ेंगे दूसरे गेंदबाज भाई, बिकॉज वो 13वां ओवर था, आई थिंक 13वां ओवर था जब शादाब ने, जिसमें 19 रन गए थे। पाकिस्तान अगर उनके पेसर्स परफॉर्म कर रहे हो 15-16 ओवर के पहले लाते ही नहीं स्पिनर। तो आपने उसके पहले जिस तरह से हारिस रऊफ को अटैक किया, शाहीन को अटैक किया, आपने उन्हें कंपेल किया है टू थ्रो द कार्ड दैट दे डिडंट वांट टू। एंड उन पहले 10 ओवर में तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वाज 61 रन बने। सिर्फ 3 बार बल्लेबाजों ने को भागने की जरूरत पड़ी। 2 सिंगल थे, 1 डबल था, बाकी सब 1 वाइड था आई थिंक, बाकी सारे बाउंड्रीज थे। 12 चौके और 1 छक्का। नॉट गोना हैपन एवरी डे कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करो। आप कहीं ना कहीं जो आप किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हो और जो इस किस्म का आक्रामक अप्रोच आप अगर दिखा रहे हो, कंडीशंस किस हिसाब से हैं, बॉल किस हिसाब से बल्ले पे आ रही है और कंसिस्टेंसी ऑफ द विकेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस पर कि आपका जो अप्रोच है फिर उसके बाद। जी हाँ, बिल्कुल। जिस पिच पर खेल रहे हो, किस तरीके से बॉल आ रहा है, उस पर काफ़ी निर्भर होता है बैट्समैन का अप्रोच। पर देखकर ये अच्छा लगा कि एक शॉट मुझे याद है, शुभमन गिल ने जो स्टेप आउट होके मारा, शायद शाहीन शाह अफरीदी को, जो सामने मारा, चौका मारा, पर एक स्टेटमेंट था वो शॉट, एक स्टेटमेंट था। उससे साफ जाहिर होता है कि किस मानसिकता से उतरे थे वो क्रीज पर, और जिस तरीके से आउट हुए थे पिछले मैच में, वो पीछे छोड़कर अलग अप्रोच देखा आज शुभमन गिल से। इंस्टेंटली, आप लोग का नहीं पता, इंस्टेंटली इट हैड शेड्स ऑफ सचिन,
2000 जब आईसीसी नॉकआउट कहलाया जाता था वो टूर्नामेंट, ग्लेन मगरा ने 98, 99 स्पेशली जो इंडिया का टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, सारे इंडियन बल्लेबाजों को डोमिनेट किया था, सचिन को बहुत बार आउट किया था। और उस नायरोबी वाले मैच में सचिन जस्ट केम आउट पोजेस्ड, मतलब इवन बाय सचिन स्टैंडर्ड्स पोजेस्ड, कि आज मैं सिर्फ मारूंगा। आई थिंक मगरा के पहले 3 ओवर में 30-32 रन गए थे, जो ऑलमोस्ट अनथिंकेबल होता था। तो समहाउ एंड जस्ट स्टेपिंग डाउन, स्टेपिंग आउट एंड हिटिंग हिम स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तो वो शुभमन के शॉट ने इंस्टेंट एक रिकॉल मेरे लिए उस मैच का लाया। पर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने वापसी थोड़ी सी की, वो 2 जो विकेट निकाले रोहित शर्मा और शुभमन गिल को, थोड़ा सा ब्रेक लगा, थोड़ा अंकुश लगा उधर। सर ये क्योंकि इस मुकाबले से पहले आई थिंक ऐसा लग रहा था पिछले 5 साल से सिर्फ केएल राहुल की बात हो रही है, जब आएंगे तो कैसे खेलेंगे, खेलेंगे तो सेटल कैसे होंगे। आज वो घड़ी आ गई। एंड यू नो स्मॉल थिंग्स यू लुक एटलीस्ट जब मैं उनको देख रहा था, आई एम नॉट लुकिंग एट स्कोर, ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम नहीं मिला, सेटल्ड लगे, डिडंट लुक लाइक ही वाज अवे फ्रॉम द गेम एट ऑल। नहीं, फुटवर्क अच्छा था, बिल्कुल मूव कर रहे थे, अच्छी तरह से मूव कर रहे थे। और जो 2 पुल शॉट मारी उन्होंने, वो यू नो यू हैव टू बी इन अ गुड पोजीशन। तो वो शॉट अगर खेलना है आपको तो अच्छी पोजीशन में आना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए फुटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो साफ जाहिर है कि केएल राहुल ऐसे लगे नहीं कि पिछले 5-6 महीने से गेम से बाहर थे। रीबूट नाउ, आई दिस द वर्ड ऑफ द नाइट इज रीबूट। पर उसके पहले मैं एक बार बस, क्योंकि ये हमने पिछले इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में देखा था, शाहीन ने एक की विकेट लिया था हार्दिक को जब उन्होंने आउट किया था पिछले मैच में, और आज भी गिल का विकेट, और दोनों वर दैट स्लोअर बॉल। व्हाट इज इट अबाउट शाहीन स्लोअर बॉल, जो ये इफेक्टिवनेस? ये जब स्लोअर वन, एक तेज गेंदबाज जब स्लोअर वन अच्छी तरह से डिस्गाइज करके डालता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो 145 पर अगर गेंद डालेंगे, यू आर एक्सपेक्टिंग द बॉल टू कम फास्ट एट यू, और उसमें अगर स्लोअर वन है और उनका बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है वो स्लोअर वन, थोड़े से उंगलियां घुमाते हैं उस पर उसका पेस में जो अंतर है ना, 145 सबसे तेज़ गेंद है शाहीन शाह अफरीदी की, और जो स्लोअर वन है वो शायद 20-25 किलोमीटर स्लोअर है, उसमें बैट्समैन फंस जाता है। सर एक दर्शक का सवाल है, वो भी पूछना जरूरी लग रहा है। सही में सवाल है। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है विराट कोहली की सेंचुरी आएगी इस मैच में? और ये ऑलमोस्ट इत्तेफाक देखिए कि अक्सर शो के एंड में आप एक प्रिडिक्शन का सवाल पूछते हैं। ये प्रिडिक्शन टाइप का सवाल जिसने भेजा है, उसका नाम भी अर्जुन, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हुए हैं भाई। आपने भेजा है, मुझे लग रहा है मोबाइल लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ कर तो रहा था अभी। क्या पता मैं ही पंडित है क्या? पंडित बताओ जी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर 50 ओवर की मैच हुई तो, रेन कर्टेल्ड हुई तो मुझे नहीं लगता उनके पास वो मौका होगा, उतना वक्त होगा कि सेंचुरी बना सके। पर जिस तरीके से अप्रोच कर रहे थे आज, लग रहा था ऐसा कि वो वक्त बिताना चाहते हैं क्रीज पर। जिस किस्म की तेज तरार बारिश हो रही है, आप चाहे जितना भी कवर कर लो, उसका इम्पैक्ट आएगा जी कल के विकेट पर? जरूर आएगा। कितना, मतलब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि अब क्या बिहेव करेगी, कीपिंग इन माइंड कि अब बारिश ना हो उसके बाद कल? थोड़े से जो शॉट्स देखे हमने, थोड़े से जो बारिश होने के बाद वो कवर्स हटाए गए, और फिर बाबर आजम आए, मोहम्मद रिजवान थोड़े से पिच देखने आए थे, और उनके साथ रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी शायद आए थे। वो पिच पर हाथ घुमा रहे थे बाबर आजम, और बता रहे थे अंपायर को कि इस पर भी नमी है। तो पानी जो है वो शायद कवर से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा नीचे की तरफ गया रहेगा, तो उस पर थोड़ा सा फर्क तो गिरेगा। पर वक्त है ग्राउंड्समैन के पास। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी कि आउटफील्ड स्लो होगा। जो आउटफील्ड, जो फास्ट आउटफील्ड था कल के मैच में और आज दोपहर को, वो वैसे आउटफील्ड होंगी नहीं। बात कोहली की हो रही है, आजम की हो रही है। कोहली के एक फैन है, तो भला आजम के फैन कैसे नहीं आते? एक ओसामा है, ओसामा पूछ रहे हैं कि बाबर की सेंचुरी बनेगी। कहाँ पहुंच गया ओसामा भाई? पहले सेंचुरी ओवर तो हो गया यहाँ पे। 24 ओवर हुए हैं। अभी 24 ओवर हुए। एक सवाल और है मेरे पास, हो सकता है किसी पहले बारिश बाद में बाबर। सही बात है। हाँ। हो सकता है नेगेटिव भी लगे, पर चूंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, देखिए कल एक मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका का, उसमें लगभग 400 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने,
इंग्लैंड तो बनाती रहती है 400, हाल ही में 280 कुछ बनाए। 80 पे 5 थे आज 80 पे इंग्लैंड। 5 थे, थैंक्स टू ट्रेंट बोल्ट। 34 ओवर का मैच था वो। अच्छा वहां भी बारिश ही वहाँ हो भी रही है, बारिश। चलो पर बढ़िया है, कोई भेदभाव नहीं चल रहा। नहीं, वो इंग्लैंड है ना, वहाँ पे वहाँ तो- बारिश हाँ। होती रहती है। तो सवाल मेरा ये है कि जब ये 2 आउट हो गए थे आज इंडिया के ओपनर, तब उसके बाद जो 5 ओवर हुए उसमें लगभग 17 या 18 रन ही बने। क्या इंडिया में इस अप्रोच को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने देखा कि आज की पिच थोड़ी बेहतर थी बैटिंग के लिए, कि फिर भी आप थोड़ा सा और तेज़ी से रन बनाते रहें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे बल्लेबाज भले ही 2 विकेट आउट हो जाएं, वो फिर भी 6-7 पर T20 ओवर पे mode basically, जाते in रहते a हैं, sense. सस्टेन करते हैं उसको 50 ओवर्स में। तो इससे कौन सहमत है कौन नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है वो हिसाब से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। और केएल राहुल बेनिफिट ऑफ डाउट उनके तरफ है कि बहुत दिनों के बाद वो मैच खेलने उतरे हैं, एक बड़ी मैच खेलने उतरे हैं। हालांकि प्रैक्टिस मैचेस तो खेल चुके हैं, पर बड़ी मैच खेलने उतरे हैं केएल राहुल, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वक्त बिताना चाहिए। और विराट कोहली तो ऐसे प्लेयर हैं जो 2-3 ओवर में वो रन रेट कवर कर सकते हैं। तो ये जो 2 प्लेयर्स हैं वो बहुत कल महत्वपूर्ण होंगे। और देखिए यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको बस ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये जो मैच रुका है आज, कल क्या पूरे 50 ओवर का खेल होगा, फिर से कहां बता से दो, शुरू फिर से होगा? बता फिर से दो, बताना ही फिर से पड़ेगा बताओ, कि फिर से बताओ। जो 24.1 ओवर में आज खेल रुका है, ठीक यहीं से शुरू होगा। 24.2 पहली बॉल होगी, पहली कल की। बॉल होगी, लेकिन अगर बारिश कंडीशन अप्लाई, हाँ अगर बारिश दोबारा नहीं आती है, मैच छोटा नहीं होता है, तो पहले कोशिश यही रहेगी कि पूरे 50 ओवर का खेल कौन कौन कर रहे थे 24वां ओवर? 25वां तो शदाब डाल रहे थे। तो शदाब से शुरू हाँ शदाब से शुरू होगा, और उसके बाद अगर दोबारा बारिश आ जाती है तो फिर उसी तरीके से मैच फिर छोटा होता रहेगा। लेकिन अभी के हिसाब से पूरे यहीं से खेल को आगे बढ़ाया जाएगा 50 ओवर के लिए। और जो कल का बे मिनिमम सिचुएशन है, अगर पूरे काफ़ी घंटे बीत जाते हैं और आपके पास आखिर में बचते हैं सिर्फ 20 ओवर, जो आज भी पॉसिबल था, तो 20 ओवर के मैच में पाकिस्तान का टारगेट होगा 181। हाँ हाँ वही 20 ओवर के अगर 181 इंडिया डजंट प्ले अ सिंगल बॉल, लीस्ट यू नीड फॉर इंडिया की पारी यहीं रुक गई। बिल्कुल यही करोगे, मैच होता ही नहीं है बारिश की वजह से। जो लीस्ट पॉसिबल ओवर्स हैं जिससे एक रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, बिल्कुल विल मीन कि इंडिया की बैटिंग कैंसिल, पाकिस्तान का 20 ओवर का लक्ष्य 181। सर ये भी तो एक सोच हो सकती है कि आपको पता है कि बारिश आएगी, कि जब धूप निकली हुई है आप चढ़ो, क्योंकि यू माइट कि दिस इक्वेशन, बिकॉज अब जो उन्होंने जिस किस्म के रन बनाए हैं वहाँ पे, उसका कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है कि अगर रेन कर्टेल्ड मैच हो और सिर्फ 20 ओवर खेलने हैं, एंड 181 और 20 ओवर मैच इज आप बैकफुट पे हो अगर आप उसको चेज कर रहे हो। ऐसे So in that sense, हाँ, जहाँ पे 100%. थोड़ी सी स्लगिश है बारिश के बाद। हो सकता है। आप पाकिस्तान की तरफ से नहीं, मैं इंडिया की तरफ से कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि बारिश आएगी, वे बैटिंग फर्स्ट, गो एन अग्रेसिव, चाहे सामने 3 तिगड़ी, दुनिया के बेस्ट 3 तिगड़ी हैं, आप अग्रेसिव जाओ। ये मुश्किल है कहना अर्जुन। यहाँ बैठकर हम बारिश के बाद ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं It worked. या अग्रेसिव गए, पर खेलते समय वहाँ पर इतना जोर दिया नहीं जाता कि बारिश आएगी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, किसको पता है। तो या इट कुड बी अ पासिंग शावर, सो नोबडी नोज अबाउट रेन। सो प्लेयर के हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो सिचुएशन है, मैच सिचुएशन है, उसको खेलने की कोशिश करते हैं। ओके, वेरी क्विकली आई थिंक और कुछ कमेंट्स नहीं हैं? नहीं बस ठीक है। हो गया मतलब? हाँ? हाँ बस बिल्कुल 3 शायरी शायद आएगी। सर क्विकली, द वर्ड ऑफ द डे इज रीबूट। अगर आप केएल राहुल हो, आप विराट कोहली हो, एंड हर किस्म खिलाड़ी का अपना अंदाज होता है, बट व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, कुछ खिलाड़ी होते हैं कि जो मेरे जोन में ना हो, एंड मैं जो भी करूँगा उस जोन को प्रोटेक्ट करूँगा टिल द टाइम मैं मैच पे वापस जाऊँ। इज दैट द मेथड? कुछ होते हैं कि जो सबसे घुल मिल लो, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन लाइफ, क्या हो रहा है? वो जो प्रोसेस है ना, एक क्रिकेटर की या एक बैट्समैन की जो प्रोसेस होती है, वो हमेशा उस बबल में रहना चाहता है, रहना पसंद करता है। खास करके विराट कोहली है, केएल राहुल है, रोहित शर्मा की एक अलग प्रोसेस होगी। तो हर प्लेयर की एक सक्सेस फॉर्मूला, मैं हमेशा कहता हूँ, एक सक्सेस फॉर्मूला हर प्लेयर ढूंढने की कोशिश करता है, और उसी सक्सेस फॉर्मूला में वो रहना चाहता है। तो मेरा ये मानना है कि केएल राहुल और विराट कोहली और आने वाले प्लेयर्स भी, ईशान किशन हो, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वो उसी
प्रोसेस में वो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डन डना डन। आपके पहले मेरे पास एक सवाल है। मैं जब भी डंडन कहता हूँ तभी होता है ऐसे। हाँ नहीं, ये सवाल इम्पोर्टेंट है कल के लिए। यस, नॉर्मली ये पहली बार ऐसा है ना कि रिजर्व डे में हम जा रहे हैं जी। प्री शो के लिए मैं जो चिट्ठे बना के लाता हूँ, तैयारी करके आता हूँ, पता है कि अच्छा ये मैच है, ये पॉइंट्स है जी। अब ये मैच तो शुरू हो चुका है, आज का चिट्ठा ज्यादातर तो इस्तेमाल हो गया था पहले शो में। कल क्रिएटिविटी दिखाई दे दो होमवर्क। मैं प्रेडिक्शन नहीं, मैं अपने लिए होमवर्क मांग रहा था, हर चीज में प्रेडिक्शन। अपने लिए होमवर्क भाई, आप होमवर्क मैं तो कह रहा हूँ यही चीज पे करो। मेरे हिसाब से सबकी ना इशारे वही होने चाहिए जो वेदरमैन है और जो अतरंगी तरीके हैं वेदर देखने के, नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल तरीके। अब जैसे मेरी माँ कहती थी कि पुर करो 11 बारी, पुर जयपुर जोधपुर जौनपुर, 11 बारी अगर बोलोगे बारिश बंद हो जाएगी। और उन्हें 2-3 बारी हो भी गया। मैंने कहा वहाँ पे कुछ वही कर रहे थे ना। तो सबके अपने अपने अलग टोटके हैं, आप उसकी तैयारी करिए सर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल क्या है, रेन फोरकास्ट और भी ज्यादा है जी आज से। अच्छा कल भी है, पर एक चीज है कि मान लीजिए कल ओवर हुए और 50 ओवर अगर इंडिया ने बॉलिंग की, हार हो चाहे जीत, इंडिया को बैक टू बैक गेम्स खेलने पड़ेंगे। अब परसों इंडिया श्रीलंका है, तो ये तो हुआ नहीं अभी तक एशिया कप में। और आपके पास अनटेस्टेड प्लेयर है, बिल्कुल, जिनको मैच फिटनेस आप दे रहे हैं, खासकर गेंदबाज भी। मतलब तो ये थोड़ा ट्रिकी हो गया है एशिया कप वाइट बॉल में 3-डे मैच बन गया इंडिया के लिए। आज भी खेला, कल भी खेलेंगे और परसों भी खेलेंगे। इंडिया श्रीलंका का भी रिजर्व डे होता तो फर्स्ट क्लास मैच हो जाता। फर्स्ट क्लास मैच ये 4 डे अभी 3 डे चल रहा, वाइट बॉल 3 डे क्रिकेट भाई। अच्छा मैं बंद कर रहा हूँ कल आज। और मुझे लग रहा है कि एशिया कप एक टाइमलेस टेस्ट है। शेर बिल्कुल। अब शेर शायरी तो यही होगी कि दुआ कर रहे हैं भारत के फैंस, पाकिस्तान के फैंस, बारिश को कह रहे हैं क्या है बारिश बेसबर और बेकरारी का मत ले इम्तिहान है, बारिश बेसबर और बेकरारी का मत ले इम्तिहान, बस एक दिन की बात है, बस एक दिन की बात है, थम जा थम जा थम जा। ये अपने आप बनाया ना, अपने आप हैं? अपने वो नहीं, वो क्वालिटी दिख रही एक है। इंसान और ऑफिस में है, और उसको भी 5 रुपए दिए गए हैं, ये कनेक्शन बना है। 10 ठीक है जी। टू बी कंटिन्यूड, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, मजा आया एज ऑलवेज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया दोस्त। आई थिंक थोड़ा बहुत हमारे शो का ना अब ट्रैक्शन बन रहा है, एंड बाय ट्रैक्शन आई मीन हमारे साथ आपका इंटरेक्शन बन रहा है, एंड दिस इज व्हाट दिस शो इज फॉर। ये नहीं कि सिर्फ 5 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना एक जुलूस निकाल रहे हैं और जा रहे हैं वहां से। यू आर द 6th पर्सन ऑन दैट शो। तो आपको कुछ बात कहनी है, क्रिकेट की बात करनी है, पर्सनल लाइफ, इश्क, ब्रेकअप, जो भी आपको बात करनी करो दोस्त। दिस इज दैट वन प्लेटफॉर्म जहां पे हर चीज के बारे में बातचीत होगी। तो डू सेंड इन योर कमेंट्स। एंड क्रिकेट के बाद के जो 4 चीज है वो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हम शो पे हम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ले लेंगे। भाई, हमने जिंदगी में सब एक्सपीरियंस किया आंकड़े है। सीखना है तो इधर, शायरी सीखनी है तो इधर, बाकी चीज है तो इधर। शैतानी सीखनी है तो इधर, हाँ वो उन चीजों को वो क्या है, बैठने के लिए खेलना सीखना है तो इधर, खेलना सीखना है तो इधर नहीं बताया। और क्रिकइन्फो का वेबसाइट अगर आपने सीखना है तो इधर, और हिंदी में भी जरूर जाइएगा, हिंदी में भी जरूर और नए शब्द सीखने हैं तो इधर स्लाव आज का क्रिकइन्फो ऐप, क्रिकइन्फो ऐप पे जाइए दोस्त। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड करिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मार्क्स विद रिगार्ड्स टू द वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। कल मुकाबला शुरू होगा 3 बजे एज थिंग स्टैंड। बारिश आई तो दूसरी बात, 3 बजे अगर मुकाबला शुरू होगा मतलब हम लगभग 2:25 2:20 तक आपके सामने आ जाएंगे। तो मतलब 2:15 से आपको एक रिमाइंडर लगा दो कि ये आपके सामने पूरी की पूरी बैठक लगने वाली है। शो का नाम है मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift